जब धरती पर बुराई के विकार फैल रहे थे, लोग भ्रम में थे और सत्य को भूल गए थे। तब भगवान ने एक मानव रूप में अवतार लेने का फैसला किया। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार द्वापर युग में कंस ने अपने पिता यानी कि मथुरा के राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर उन्हें कारागार में बंद कर दिया और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा उग्रसेन की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा तो कंस ही था और बेटी देवकी थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया था और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। जब विदाई का समय आया तो कंस ने वासुदेव से कहा, मुझे अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को खुद अपने रथ से छोड़ना चाहता हूँ। वासुदेव उत्तर देते हैं, ठीक है कंस, बहुत खुशी होगी अगर तुम हमें छोड़ने चलोगे। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई, कंस, तुझे तेरे पापों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। तेरी ही बहन देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। कंस कहता है, ये कैसी भविष्यवाणी थी कि देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। कंस बोला, मैं देवकी के 8वें पुत्र को जन्म देने से पहले ही मैं देवकी को मार दूंगा। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। वासुदेव बोले, देवकी से नहीं बल्कि तुमको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब उनकी 8वीं संतान होगी तो वो उसे कंस को सौंप देंगे। वह उसे मार दे लेकिन वो देवकी को ना मारे। कंस को वासुदेव की बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। कंस बोला, ठीक है, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम दोनों को मेरे कारागार में रहना होगा। वो दोनों मना करते हैं, लेकिन कंस उनकी एक बात नहीं सुनता और उन्हें कारागार में डाल देता है। कारागार में वासुदेव और देवकी दोनों बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन देवकी वासुदेव से कहती है, स्वामी, आपका ये दुख मेरी वजह से है। अच्छा होता कि मेरा आपसे विवाह ही ना होता। ऐसा मत कहो देवकी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम दुख और सुख को साथ में भोगेंगे। लगभग 1 साल की अवधि बीत जाती है और देवकी की पहली संतान जन्म लेती है। देवकी वासुदेव से कहती है, देखिए स्वामी, कितना प्यारा है हमारा पुत्र। वासुदेव कहते हैं, इससे इतना लगाव मत रखो देवकी। कंस आता ही होगा इसे मारने के लिए। कंस तक खबर पहुंच चुकी होगी कि देवकी के पहले पुत्र ने जन्म ले लिया है। कंस कारागार में आता है और देवकी से कहता है, देवकी मेरी प्यारी बहन, अपने पुत्र को मुझे दे दे। देवकी मना करती है, लेकिन कंस उसे जबरदस्ती छीन लेता है। देवकी वासुदेव से कहती है, स्वामी, कुछ कीजिए। मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं मजबूर हूँ देवकी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आखिरकार कंस देवकी के पहले पुत्र को मार देता है। ऐसा ही चलता रहता है। इधर वासुदेव और देवकी की संतानें होती रहती हैं और कंस एक एक करके सबको मारता रहता है। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कंस अपने दरबार में बैठे हुए कहता है, देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को तो मैं मार चुका हूँ, बस अब एक ही बचा है, उसे मार दूंगा, फिर आकाशवाणी को मैं गलत सिद्ध कर दूंगा। आसमान में घने बादल छाए थे।
तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण यानी कि देवकी के 8वें पुत्र जन्म लेने वाले थे। रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहां अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। श्री विष्णु वहां से चले जाते हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। वह श्री कृष्ण को टोकरी में डालकर बीच समुद्र से होते हुए उन्हें गोकुल लेकर जा रहे थे कि बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। समुद्र का पानी बहुत ऊंचा उठा हुआ था, बारिश भी हो रही थी। तभी वहां शेषनाग आते हैं और श्री कृष्ण की टोकरी के ऊपर बैठ जाते हैं और उन्हें बारिश से बचाते हैं। वह गोकुल पहुंच जाते हैं और नंद की कन्या से अपना पुत्र बदल लेते हैं। वह श्री कृष्ण को वहीं छोड़ देते हैं और अपने साथ नंद की कन्या को ले आते हैं। वो गोकुल से लाई हुई कन्या कंस को सौंप देते हैं। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या ने देवी का रूप ले लिया और कहा, कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है, तेरा वध अवश्य ही होगा। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। यह बात सुनकर कंस और घबरा गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए बारी बारी से कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया और इस प्रकार वह आकाशवाणी सच हो गई।